दोस्तों, सादर प्रणाम। जलते प्रश्न चैनल पर अभिव्यक्ति में हम आज राजनीति का वह मंजर देख रहे हैं जहां शेर और बकरी दोनों एक घाट पानी पी रहे हैं। यहाँ कहते हैं ये रास्ते सत्ता सिंहासन की ओर जाते हैं। यहाँ पर मानवता खून के आंसू रोती है। भ्रष्टाचार की कमाई से बनी हुई आलीशान कोठियों की विशाल काया दीवारें गुमसुम हैं। महल गम जदा हैं। दीवारों पर जहरीले छींटे पड़े हुए हैं। दोस्तों, बुजुर्गों ने कहा था, राजनीति तथा सत्ता चरित्र एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति को निष्कपट, निष्पक्ष, ईमानदार तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित एवं ईमानदार होना चाहिए। सच्चा जनसेवक होना चाहिए। राजनीति जनसेवा का माध्यम होना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति को देश को कुछ देने की भावनाएं रखना चाहिए। देश को लूटने की भावनाएं नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बुजुर्गों की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं होता था। कहाँ हैं वो लोग? आज यह सवाल हमारे सामने खड़ा है। दोस्तों, जनता चाहती है रोटी, कपड़ा और मकान। समस्याओं का समाधान काम करने वाली ईमानदार सरकारी मशीनरी, भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण और जहां रिश्वत न हो, वह भारत चाहता है आज का नागरिक। न्यायाधीश कहते हैं, आपराधिक कानूनों को चुनिंदा ढंग से लोगों को सताने, परेशान करने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। अदालतें नागरिकों की स्वतंत्रता की प्रहरी बने, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के दायित्व में निर्वाह करें। न्यायपालिका में लोगों का मजबूत विश्वास और गहरी आस्था होना चाहिए। दोस्तों, जरा देखें, क्या आज ऐसा हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों, अब तो राजनीति की अलग अपनी भाषा हो गई है। लिखा हो इकरार तो इनकार समझना, लिखा हो ईमानदारी तो बेईमानी समझना। यह सब कुछ हवाई है। झूठ, धोखा, फरेब, छल, कपट का बोल बाला है। दोस्तों, अब तो पत्रकारिता भी अपनी दिशा से भटक गई है। टेबल पर न्यूज़ बनाती है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जारी किए जाने वाले प्रेस नोट प्राथमिकता से अखबारों में सुर्खियों में छापती है। सब कुछ कागजों पर होता है। भौतिक सत्यापन अगर कोई करे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती नज़र आएगी। लेकिन अफसोस, फुर्सत है किसको रोने की दौरे बहार में। जनप्रतिनिधि जुर्मकारों के प्रतिनिधि हो गए हैं। दबंगों और अपराधियों को देश ने अपना शायद अड्डा बना लिया है। दोस्तों, विधि और न्याय मंत्री माननीय रविशंकर जी ने सत्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि भारत में आम आदमी के लिए मौत सस्ती है, यहाँ न्याय बहुत महंगा है। कानून और न्याय
शासन तथा प्रशासन की मुख्य धारा में शायद शामिल नहीं है। यशोगान और महिमा मंडित करने का दौर चल रहा है। सत्ता सिंहासन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। प्रशासनिक व्यवस्था क्रूर अत्याचारी हो गई है। इस दर्जा खाए हैं हमने धोखे कि अब किसी पर भी यकीन होता नहीं। विश्वास का संकट बहुत गहरा हो गया है। दोस्तों, कोई लौटा दे मेरा वह राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र का भारत, कोई लौटा दे अशोक सम्राट के दौर का भारत। यह गुनगुनाता लम्हा काल चक्र पर सवार होकर अगले मंजर की ओर रवाना होने के पहले बता रहा था कि एक महान नारी महिमा राजपूत ने भी सभी खाते हैं मलाई एपिसोड पर टिप्पणी की है, उसे लाइक किया है और समर्थन भी किया है। दोस्तों, आज भारत का आम नागरिक यह प्रशासनिक व्यवस्था पसंद नहीं करता। उसे राजा राम का राम राज्य चाहिए, उसे विक्रमादित्य का भारत चाहिए, उसे वह भारत चाहिए जो चाणक्य का था, वो स्वामी विवेकानंद का भारत था। ऐसा भारत चाहिए। आज का भारत कदापि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इसे बदलेगा कौन, कब बदलेगा, यह सवाल आपके बीच में है। आप चिंतन करें और सुझाव भी भेजें। यदि हमारा यह चैनल जलते प्रश्न आपको पसंद आता है तो मैं किशन जेठवानी बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियाँ भेजें और दूर दूर तक व्यापक दोस्तों में इसका प्रसार बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।